सीएम विष्णुदेव साय ने 840 चयनित अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। राज्य में पुलिस बल की क्षमता को लेकर चर्चा, कहा पुलिस बल को अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता। रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर पहुंचे सीएम साय, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे मौके पर मौजूद। पूर्व सीएम बघेल के निवास पर ईडी की छापेमारी से कांग्रेस में आक्रोश। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दिया बयान, प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की कही बात। कोंडागांव में बीजापुर पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गठन, काकेम नारायण को बनाया गया जिलाध्यक्ष, निर्मला को दिया गया सचिव पद का दायित्व। रायपुर में कलेक्टर गौरव सिंह ने 2 पहिया वाहन चालकों को दी हिदायत, ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक, कहा यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में उप निरीक्षक संवर्ग के 840 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि राज्य में पुलिस बल की क्षमता, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण निर्मित हो, ये सुनिश्चित करना है। और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस बल का कार्य लोगों के बीच में शांति, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। तकनीकी संसाधनों के समावेश से पुलिस बल को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के ग्राम चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री साय ने माता कौशल्या और प्रभु श्रीराम को नमन करते हुए राज्य की प्रगति, जनता की मंगल कामना और सामाजिक समरसता की प्रार्थना की है। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित वैद्यराज सुषेण मंदिर और दशरथ दरबार में दर्शन किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ हुई कार्रवाई के चलते कार्यकर्ताओं में गुस्सा और आक्रोश है। इसको लेकर हम देश भर में ईडी की कार्रवाई की निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बघेल के घर में जिस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक ईडी की छापेमारी की गई, उससे पूरा प्रदेश कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित है, छत्तीसगढ़ की जनता आंदोलित है। देश भर में ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की निंदा हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी ने यह निर्णय लिया है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ईडी का पुतला फूंककर हम विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। जांच एजेंसियों पर हमला करके कांग्रेस ने प्रदर्शित किया है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए दबाव बनाने के लिए हिंसा तक के लिए उतारू हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सौम्या चौरसिया के नाम पर भूपेश बघेल चुप्पी साध लेते हैं, जो उनकी उप सचिव रही हैं और वो 2 साल से जेल में हैं। आखिर पत्रकारों के जवाब में भूपेश बघेल क्यों नहीं देते हैं? और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। देखिए, कांग्रेस को इस देश के संविधान और कानून पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया है। यदि कोई संस्था, जांच एजेंसी है, वो यदि कार्रवाई कर रही है और सामने वाले पक्ष जिस पर कार्रवाई हो रही है, यदि उनको अपने ऊपर भरोसा है कि उन्होंने गलत नहीं किया है, तो शांति के साथ में सर की कार्रवाई होने देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने कल्चर के अनुरूप, अपनी आदत के अनुरूप जिस तरीके से एजेंसी पर हमला किया, पथराव किया है, ये उनकी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है और ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। आप एजेंसियों पर पथराव करके आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? साथ ही साथ भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कल बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, जांच एजेंसी के बारे में कह रहे थे। मेरा ये प्रश्न उनसे
कि उनकी उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, जो 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, अनेक बार प्रश्न पूछने पर कभी उस विषय पर एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। यहां तक कि मुझे घटना की जानकारी है कि किसी पत्रकार ने जब ये सवाल किया तो उस पत्रकार पर भी हमला करने की कोशिश की गई। इसलिए मुझे लगता है कि पहले अपने 5 साल के किए हुए कृत्यों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को सामने रखें, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बातें करें कि कोई दबा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। किसी को कोई हिंदुस्तान के अंदर में सबका बराबर का अधिकार है, कोई किसी को रोकता नहीं है, दबाता नहीं है, लेकिन जो सत्यता है सामने वो आनी चाहिए। तो उनके बारे में भी, सौम्या चौरसिया के बारे में भी 2 शब्द कहने की कोशिश करें। पखांजूर नगर पंचायत के सभी पार्षदों ने मिलकर उपाध्यक्ष का चयन किया है, जिसमें शंकर सरकार को प्रत्याशी बनाया गया। शंकर सरकार को पखांजूर नगर पंचायत से निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं और साथ ही उपाध्यक्ष का चुनाव समापन होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने गुलाल, पटाखे और गाजे बाजों के साथ रैली निकालकर पखांजूर नगर पंचायत भ्रमण किया है। आपको बताते चलें कि पखांजूर नगर पंचायत के सभी पार्षदों ने मिलकर उपाध्यक्ष का चयन किया। तस्वीरें दिखा रही हूं आपको, जहां पर आपको बताते चले कि शंकर सरकार को प्रत्याशी बनाया गया था। शंकर सरकार को पखांजूर नगर पंचायत से निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष का चुनाव समापन होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला है और कार्यकर्ताओं ने गुलाल, पटाखे, गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर पखांजूर नगर पंचायत भ्रमण भी किया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत के सभी पार्षदों ने मिलकर उपाध्यक्ष का चयन किया है, जिसमें शंकर सरकार को प्रत्याशी बनाया गया। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया और कार्यकर्ताओं में इस दौरान खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। दरअसल उपाध्यक्ष पद चुनाव का समापन हो गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों का नगर निगम जोन 10 क्षेत्र के तहत डुमरतराई सब्जी बाजार, पुराना तालाब, न्यू राजेंद्र नगर, काशीराम नगर में सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी लेकर स्थल समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने निर्देशित किया कि नगर निगम रायपुर क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां अच्छी तरह से की जाएं। इसके लिए कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ी जाए। आपको बताते चलें कि नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों का यहां पर जायजा लिया, अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने जानकारी लेकर स्थल समीक्षा पर अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। आयुक्त ने निर्देशित किया कि नगर निगम रायपुर क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां अच्छी तरह से हों और इसके लिए कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों का यहां पर जायजा भी लिया गया और ये भी कहा गया कि यहां पर कुछ भी बकाया न रहे, सभी तैयारियां अच्छी तरीके से की जाएं और जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों का जायजा भी यहां पर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी के छापे के बाद में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। आज सुबह से ही ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर दबिश के लिए पहुंची और इस बीच तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का ट्वीट भी सामने आया। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा कि लोकतंत्र पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय चरित्र द्वेषपूर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। साथ ही कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया और
लिखा कि पूर्व सीएम के घर ईडी का छापा बीजेपी के राजनीतिक प्रतिशोध है। इसके साथ ही सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक उनके निवास के बाहर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम के घर पर ईडी की दबिश थी, जिसके बाद में सुबह से ही उनके आवास पर जो है वो दबिश दी गई है और जांच लगातार जारी है। इस बीच दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय चरित्र द्वेषपूर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। और कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने ट्वीट किया और लिखा कि पूर्व सीएम के घर ईडी का छापा बीजेपी की राजनीति प्रतिशोध है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी के छापे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट से बरी होने के कारण बीजेपी का षड्यंत्र होने के बाद में बौखलाई हुई है और बीजेपी ने भूपेश बघेल के घर पर ईडी भेजी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल से बीजेपी का डर कोई नया नहीं है। जब वह पीसीसी अध्यक्ष थे तब रमन सरकार उनके पीछे राजकीय एजेंसियों को लगाकर रखा था। उनके पैतृक गांव में खेत को नापने के लिए भेज दिया था। उनके खिलाफ सीडी केस का झूठा मुकदमा भी चलाया गया और अब उनके निवास पर ईडी भेज दिया गया है और कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है, जिसके दौरान कांग्रेस ने भी ईडी की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के षड्यंत्र पर कांग्रेस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने ईडी पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी का कोई भी डर नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष थे रमन सरकार, उनके पीछे राजकीय एजेंसियों को लगाकर रखा है। उनके पैतृक गांव में खेत को नापने के लिए भेजा था। उनके खिलाफ सीडी केस का झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब उनके निवास पर ईडी भेज दी गई है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई के द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र से श्री भूपेश बघेल सीबीआई की अदालत से बरी हुए हैं। उसके बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। इसीलिए वो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र करती है। आज जो उनके निवास में ईडी की दबिश हुई है, ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से डरने वाली नहीं है। भूपेश बघेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के फिरका परिस्थिति का, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी चरित्र का विरोध करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। ईडी सीबीआई भेज के देख लिया आपने, ईडी भी भेज दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी है और इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अंग बनकर ईडी काम कर रही है और ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये रेड किस केस में है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है और किसी को नहीं मालूम है। कुछ दिनों पहले कोर्ट ने बघेल साहब के खिलाफ सीबीआई का एक केस भी खारिज किया था। उनके खिलाफ अब कोई केस नहीं था, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड हो रही है। पवन खेड़ा का बयान भी इस दौरान सामने आया है। बीजेपी का अंग बनकर काम कर रही थी ईडी। सीबीआई केस खारिज होने के बावजूद भी रेड डाली गई है। कांग्रेस ने रेड को राजनीतिक साजिश भी बताया है। दरअसल भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अंग बनकर ईडी काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये रेड किस केस में है, किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। कुछ दिनों पहले कोर्ट ने बघेल साहब के खिलाफ सीबीआई का एक केस भी खारिज किया था। उनके खिलाफ अब कोई भी केस नहीं था, लेकिन आज फिर से ईडी की रेड
हो रही है। से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहां ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहां ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह के मार्गदर्शन में भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई बीजापुर का गठन किया गया है, जिसमें सूबेदार काकीम नारायण को बीजापुर जिलाध्यक्ष, मरियम एक्का को सैन्य मातृशक्ति की जिलाध्यक्ष, कमला ककीम को उपाध्यक्ष और निर्मला को सचिव पद का दायित्व दिया गया है। भारत माता के छाया चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर नवनियुक्त पदाधिकारी को संगठन का राष्ट्रीय कैप पहनाकर शपथ दिलाई गई और मनोनयन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बसंत संभाग प्रभारी सुब्रत शाह ने बताया कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत संगठन है। सैन्य सेवा में रहते हुए हमने देश की सेवा की है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात अब समाज की सेवा करना है और संगठन से जुड़कर रहना है। कोंडागांव जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने बताया कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन के मुख्य 3 उद्देश्य हैं: सेवा, साहस और सम्मान। आपको बता दें कि बीजापुर पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गठन हुआ, जहां पर काकीम नारायण को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, मरियम एक्का बनी है सैन्य मातृशक्ति की जिला अध्यक्ष और निर्मला को भी सचिव पद का दायित्व सौंपा गया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह के मार्गदर्शन में भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई बीजापुर का गठन किया गया है, जिसमें सूबेदार काकीम नारायण को बीजापुर जिलाध्यक्ष, मरियम एक्का को सैन्य मातृशक्ति की जिलाध्यक्ष, कमला काकीम की उपाध्यक्ष और निर्मला को सचिव पद का दायित्व दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने बिना हेलमेट पहने और बिना जरूरी कागजात के वाहन चला रहे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिबंधित जगह पर गाड़ी चला रहे लोगों को रोककर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने 2 पहिया चालकों को बताया कि हेलमेट पहनना, वाहन के सभी वैध दस्तावेज रखना, नियमों का पालन करना उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना कागजात के वाहन चलाना कानूनी अपराध है। दुर्घटना की स्थिति में इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर ने वाहन चालकों को हिदायत दी है। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक लगातार किया जा रहा है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब कार्रवाई की भी बात की है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर नियमों का पालन करने की हिदायत दी है और कलेक्टर ने बिना हेलमेट पहने, बिना जरूरी कागजात के वाहन चला रहे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिबंधित जगह पर गाड़ी चला रहे लोगों को रोककर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया है। खबर रायपुर से है, जहां पर सिटी बस डिपो के कैंपस में खड़ी बाइक की चोर ने चोरी कर ली है और प्रार्थी धनेंद्र सिन्हा ने थाना देवेंद्र नगर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। साथ ही उसने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि अपनी मोटरसाइकिल सिटी बस डिपो के कैंपस में खड़ी कर ऑफिस के अंदर बस की चाबी लाने गया था।
उसी दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई है। पुलिस मामले में अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। बस डिपो के कैंपस में बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। प्रार्थी धनेन्द्र सिन्हा ने इस पूरे मामले को दर्ज कराया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल सिटी बस डिपो के कैंपस में खड़ी बाइक को चोर ने चोरी कर ली है और इस दौरान रिपोर्ट भी दर्ज कराई प्रार्थी ने और इस दौरान जांच जारी है। रायपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से लोगों को भयभीत करने का मामला सामने आता है। इसी कड़ी में गुड़ियारी क्षेत्र से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक बदमाश धारदार खुखरीनुमा औजार लेकर आम लोगों को आतंकित कर रहा है, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त स्थल पर पहुंचकर बदमाशों को धारदार हथियार को साथ में गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर बदमाश को जेल भेज दिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों को नशे का काला कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में थाना कबीर नगर टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरी पान ठेला के पास 2 व्यक्ति हेरोइन बेचने की फिराक में है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने दल बल के साथ में पहुंचकर हेरोइन के साथ में रंगे हाथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों की नशे का काला कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में थाना कबीर नगर टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरी पान ठेला के पास में 2 व्यक्ति हेरोइन बेचने की फिराक पर थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते ने दल बल के साथ में पहुंचकर तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव नगरपालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी 22 वार्ड के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। स्थानीय बालक छात्रावास प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नगरपालिका कोंडागांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरपति पटेल को प्रशासक ने पद और भारत के संविधान की गरिमा अक्षुण्ण कर रखने की शपथ दिलाई है। सभी 22 वार्ड के पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकांठ टेकाम उपस्थित रहे हैं। स्थानीय पटवारी कार्यालय के सामने संयुक्त मंच के बैनर तले महासमुंद जिले के हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने 14 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। महिलाओं ने राज्य और केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार की कथनी और करने में कितना फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली राज्य और केंद्र सरकार की बेटियां भरी धूप में हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।